एपिसोड नंबर 3204। टाइटल, पुअर लिटिल गर्ल सोनल। कई दुष्ट लैंड पल्स स्वामियों ने उस लैंड पल्स कौशल का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने बलि के रूप में दासों का उपयोग करने का निर्णय लिया। बर्फ के मैदानों पर एक गोल्डन पल्स एक अत्यंत हीन स्थान थी, इसलिए महिला ने मान लिया कि वे वही थे। महिला के साथ वाला आदमी हंसा। अगर तुम छोटी लड़की के बारे में चिंतित हो तो तुम जाकर उनकी जांच क्यों नहीं करते? अगर वह प्रतिभाशाली है तो उसे मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट में भर्ती कर लो, यह एक अच्छा काम होगा। महिला ने सिर हिलाया। उसने जैक किरण को उस जगह ले गई जहां छोटी लड़की थी। कृपया जहां हो वहीं रुक जाओ। वीर बर्फीले तूफान में उड़ते हुए सोनल को पकड़े हुए था। तभी उसने एक महिला की आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। वह रुक गया और देखने लगा। जब से वह गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन के जरिए बर्फ के मैदानों में गया था, तब से वह जमीन पर मौजूद पल्स की तलाश में था। दुर्भाग्य से वह लैंड पल्स की तलाश में बहुत अच्छा नहीं था। अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसे मिस्टर कश्यप या बाल्ड गाय को साथ न लाने का अफसोस हुआ। उनको अपने साथ लाना एक बहुत बढ़िया विचार होता। वहीं अब उसकी ओर आने वाले लोग एक पुरुष और एक महिला थे। वे दोनों किरण के ऊपर सवार थे। वीर ने बहुत पहले ही उनकी मौजूदगी को नोटिस कर लिया था। उसे बस यह नहीं पता था कि वे उसे क्यों रोकना चाहते थे। तुम्हारा नाम क्या है, मिस्टर? हम मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के स्टूडेंट हैं, अनन्या सहानी और अर्जुन सहानी। एक आदमी और एक महिला जैक किरण से उतरे। महिला ने बोलते समय वीर की ओर एक अजीब हाथ का इशारा किया। ये कितना भाग्यशाली है, मैं तो बस एक नाम मात्र हूँ। मुझे तुम्हें अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को क्या चाहिए? वीर को मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह तियाओ पैलेस में होने वाली पार्टियों में से एक थी। वीर पहले ही स्काई पार्टी से अनुभव सक्सेना को देख चुका था। अनुभव सक्सेना की तुलना में उसे यह स्पष्ट था कि ये लोग बहुत हीन प्राणी थे। पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन इस छोटी लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? अनन्या सहानी ने वीर के लबादे के अंदर देखा और सोनल का सिर थोड़ा बाहर निकला हुआ देखा। क्या मेरी बेटी ने किसी तरह से तुम लोगों को नाराज किया है? वीर ने इस बारे में सोचा। सोनल पूरे समय उसके साथ थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे किसी के पास जाकर मजाक करने का मौका मिलता। क्या वह वास्तव में तुम्हारी बेटी है? अनन्या सहानी ने वीर और सोनल को अविश्वास से देखा। हाँ, क्या कोई समस्या है? वीर को नहीं पता था कि वह क्या कहना चाह रही थी। क्या वह असली बेटी है? क्या उसका खून तुम्हारा है? अनन्या सहानी ने पूछा। बेशक वह है, वीर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम लोग क्या चाहते हो? अगर तुमको मुझे बताने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है तो मुझे अपने रास्ते पर चलना चाहिए। मेरे पास अपना समय बिताने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अनन्या सहानी ने कुछ पल सोचने से पहले कहा, मैं तुम्हारी बेटी को एक छात्र के रूप में लेना चाहती हूँ। उसे मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट में शामिल होने दो। यदि तुम्हारी उसकी सदस्यता के बारे में कोई शर्तें हैं तो तुम जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हो। यदि तुमको कोई मौद्रिक चिंता है तो कोई भी राशि बताएं। अनन्या सहानी को लगा कि वीर और सोनल बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे असली पिता और बेटी हैं। इसलिए वह उनका परीक्षण करना चाहती थी। यदि वह एविल लैंड पल्स स्वामियों की तरह रक्त बलिदान कौशल का उपयोग करने की योजना बना रहा था, तो वे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकेगा और छोटी बेटी को उसे बेच देगा। आखिरकार रक्त बलिदान कौशल के लिए केवल एक छोटी लड़की की आवश्यकता थी। इसके अलावा कुछ भी आवश्यक नहीं था।
बस एक साधारण दास लड़की भी काम कर सकती थी। इसलिए एक छोटी सी लड़की के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना एक आकर्षक संभावना थी। वीर ने कहा, माफ करना, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं बेच रहा हूँ। फिर वह आगे बढ़ने लगा। वीर को लगा कि अनन्या सहानी कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में थी। वह उसके पास गई और तुरंत उसकी बेटी को खरीदने की इच्छा जाहिर की। अगर वीर का स्वभाव अच्छा न होता और वह महिला खुद बहुत ज्यादा मतलबी न दिखती, तो चीजें इतनी अच्छी तरह से खत्म नहीं होती। वह शायद उसे पीट देता। रुको, मैं इस जीन रेस का इस्तेमाल अदला बदली के लिए करूंगा। अपनी बेटी को इसके लिए छात्रा बनने देना कैसा रहेगा? अर्जुन सहानी ने वीर को रोका और एक जीन रेस को बुलाया। जीन रेस शेर की तरह दिख रही थी। यह आग से जल रही थी। इसने चारों ओर की बर्फ को पिघला दिया। उस बर्फीली जगह में ये जलती हुई कैंपफायर की तरह थी। ये बहुत ही दबंग और अजीब तरह से शक्तिशाली दिख रही थी। यह एक किंग क्लास का रेड फायर लायन है, अर्जुन सहानी ने वीर से कहा। यदि तुम अपनी बेटी को मेरी बहन का प्रस्ताव स्वीकार करने देने के लिए तैयार हो, तो ये तुम्हारा होगा। वीर ने भौहें सिकुड़ी। उसने अचानक सोनल की आवाज सुनी, जिसे सिर्फ वे दोनों ही सुन सकते थे। डैडी, मुझे नहीं लगता कि आप लैंड पल्स ढूंढ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये दो लोग लैंड पल्स ढूंढने आए हैं। क्यों न हम उनका पीछा करें और उनसे संसाधन हासिल करें। वीर ने सोचा कि यही सही बात है। सोनल को उनके पीछे चलने देना कोई बुरा विचार नहीं था। वीर खालसते हुए मुस्कुराया। अगर तुम दोनों इस बारे में इतने गंभीर हो तो ठीक है। मैं अपनी बेटी को इस महिला की छात्रा बनने दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जीन रेस दो, फिर मैं उसे दूंगा। कोई समस्या नहीं है, हम मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के छात्र हैं। हम कभी भी तुमसे झूठ बोलने के बारे में नहीं सोचेंगे। अर्जुन सहानी ने तुरंत सहमति जताई। उसने रेड फायर लायंस को वीर को सौंप दिया। वीर ने रेड फायर लायन लिया, सोनल को अनन्या सहानी को सौंप दिया और कहा, लेडी, मेरी बेटी अब तुम्हारे हाथों में है। अगर वह तुम्हारी छात्रा बनना चाहती है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनन्या सहानी ने वीर को तिरस्कार से देखा। उसने सोचा कि वीर एक इविल लैंड पल्स मास्टर है जो भयानक बलिदान के माध्यम से लैंड पल्स खोजने के लिए एक लड़की का उपयोग करने को तैयार है। इसलिए वो उसके साथ विनम्रता से पेश नहीं आने वाली थी। चिंता मत करो, अनन्या सहानी ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम जा सकते हो। वीर चौंक गया। उसने पूछा, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? मैं उसे सिर्फ एक छात्रा के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को तुम्हें नहीं बेच रहा हूँ। तुम हमें अलग करने के बारे में क्यों सोच रही हो? अनन्या सहानी अवाक रह गई। उसने पहले कभी किसी को इतना घटिया नहीं देखा था। उसने अपनी बेटी को बेच दिया और फिर भी ऐसी बात कहने की हिम्मत की। हमारे पास करने के लिए काम है, अनन्या सहानी ने अपने चेहरे पर नाराजगी भरी नजर से कहा। हम तुम्हारे साथ यात्रा नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी बेटी को फिर से देखना चाहते हो तो तुम मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट जा सकते हो और वहां उससे मिल सकते हैं। ठीक है। वीर को बुरा लगा और उसने सिर हिला दिया। फिर उसने अनन्या सहानी से कहा, मेरी बेटी बहुत शरारती है, तुम्हें सावधान रहना होगा। यह मेरा फोन नंबर है। अगर तुम्हें बाद में वह नहीं चाहिए तो बस मुझे फोन करो और मैं उसे तुरंत ले जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अनन्या सहानी ने वीर को घूर कर देखा। उसने सोचा कि वह सोनल को कभी वापस नहीं खरीद पाएगा। खांसी, यही तरीका सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा नंबर रखना चाहिए। तुम्हें कभी पता नहीं, हो सकता है ये किसी दिन काम आ जाए।
वीर ने अपना फोन नंबर एक कागज पर लिखा और सोनल के हाथों में थमा दिया। मुझे लगता है कि अब हमारा तुमसे कभी कोई संपर्क नहीं होगा। अनन्या सहानी वीर के साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने फोन नंबर लेना बंद नहीं किया, बल्कि उसने सोनल को जैक किरण पर बिठाया और अर्जुन सहानी के साथ उड़ गई। मुझे ऐसा नहीं लगता, वीर ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। फिर वह तूफान में चला गया। अनन्या सहानी ने सोनल की रक्षा के लिए एक गर्म रोशनी का इस्तेमाल किया। वह नहीं चाहती थी कि उसे ठंड लगे। वह बहुत देखभाल करते हुए बोली, छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? बिग सिस्टर, मेरा नाम सोनल है, सोनल ने पलक झपकाते हुए कहा। सोनल, क्या वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा पिता था? हालांकि अनन्या सहानी को यकीन था कि वीर एक दुष्ट लैंड पल्स मास्टर था और वह लैंड पल्स के लिए रक्त बलिदान के रूप में सोनल का उपयोग करना चाहता था, फिर भी वह किसी भी तरह पूछना चाहती थी। वह मुझे उसे डैडी कहने पर मजबूर करता है, लेकिन वह मेरा असली पिता नहीं है। सोनल ने दयनीय आंखों से देखा। उसने ने जो कहा वह सच था। वह वास्तव में वीर के द्वारा पैदा नहीं हुई थी, वह एक लौकी से पैदा हुई थी। अनन्या सहानी के कानों में उन शब्दों ने पुष्टि कर दी कि वीर एक दुष्ट लैंड पल्स कास्ट से ज्यादा कुछ नहीं था। वह हमेशा मुझे परेशान करता है और कभी खाना नहीं देता। सोनल रोती रही और बोलती रही। वह बहुत दयनीय लग रही थी। सिर्फ अनन्या सहानी का ही दिल नहीं पिघल रहा था। लोहे के दिल वाले आदमी भी उसे देखकर टूट जाते। ये ठीक है सोनल, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी बड़ी बहन अब से तुम्हारा ख्याल रखेगी। कोई भी तुम्हें फिर से धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम भविष्य में जो चाहो खा सकती हो। जैसे ही उसने सोनल को अपनी छाती से लगाया, अनन्या सहानी को अचानक लगा जैसे वह मां बनना चाहती है। अगर अनन्या सहानी जानती कि सोनल ने क्यों कहा कि वीर ने उसे धमकाया, तो इसका कारण ये था कि वीर हमेशा उनके खेल जीतता था। ये कहना कि उसे खाने की अनुमति नहीं थी, बस उसके बहुत सारे स्नैक्स खाने और उसे रोकने का संदर्भ था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्या सोचेगी। शुरू से लेकर आखिर तक सोनल ने एक बार भी झूठ नहीं बोला था। इससे अनन्या सहानी को लगा कि सोनल को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था।